मैं जानता हूं कि आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही। एक चीज तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्लास 12 फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। चाहे आप टॉप करना चाहते हो या फिर सिंपली पास होना चाहते हो, दोनों ही एस्पेक्ट के लिए न्यूमेरिकल के अंदर मास्टरी होना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सीबीएसई ने अपना जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल दिया। अब कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जहां पे आप लोग को न्यूमेरिकल की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा देखने को मिलने वाले। तो इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना इनिशियल टाइम से ही इंपॉर्टेंट आप सभी लोग के लिए होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हमारा एम ये रहेगा कि हम लोग यार सही तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की राह में आगे बढ़ सके। पूरी चीजों को मैं आप लोग को अच्छे से समझा सकूं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको आप यूज करके मास्टरी आप हासिल कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। सबसे पहले तो ये समझना आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है कि न्यूमेरिकल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को समझने और उन्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे यूज करना है उन सबको समझाने का काम न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब ये सब तो बोलने वाली बात है, भैया हमको तो पास होना है, हाँ जी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक सी बात है, ये आपके एग्जामिनेशन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। तो इसको आप लोग को नेग्लेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करके आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, जो आपके फिजिक्स क्लास 12 के अंदर मार्क्स को बूस्ट अप कर देगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों पे आप लोग को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आप लोग को कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है और आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ फॉर्मूले रट के चल जाऊंगा और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूंगा, तो कभी नहीं होगा। जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो कैसे आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करने की कोशिश करें। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग के लिए गैंग लीडर सीरीज अवेलेबल, वन शॉट की सीरीज है, उसको आप लोग जाके अच्छे से डिटेल में कवर अप करें और साथ में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज की वीडियो लेक्चर्स को भी देखें, जिसके थ्रू आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा। सेकंड टिप आप लोग के लिए ये रहेगी कि आप लोग को प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कई लोग की गलतियां यही हो जाती है कि बिना उसको अच्छे से पढ़े वो लोग डायरेक्ट आखिरी में देख लेते कि अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल निकालने को बोला है और डायरेक्टली वो निकालने की कोशिश करते हैं और वैल्यूज चेक करने लग जाते हैं। ऐसा गलती से भी मत करो। कई क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं और कई क्वेश्चन आप लोग के इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग को क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसमें आप लोग को स्पेसिफिकली गिवन वैल्यूज दी हुई है और साथ में आप लोग को फ्लक्स निकालने को कहा। मैं कह सकता हूँ एक किस्म से डायरेक्ट क्वेश्चन है, जहां पे आप लोग को अगर फॉर्मूला भी याद होता तो आप लोग को चीजें बन जाती। बट कहानी तब फंसती है जब आप लोग को ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, जिसमें आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिरी में पूछा क्या जा रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, यह आपके कॉन्सेप्ट को याद कराने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ रहेगी तभी ये क्वेश्चन आराम से बन पाएगा। क्योंकि इसके लिए आप लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां जीरो होती है, उसकी हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चंस को 2 बार अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि डायरेक्टली आखिरी में ये देख लो कि निकालना क्या है। इसके अलावा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो प्रॉपर यूनिट्स को जरूर आप लोग लिखते हुए चले, बिकॉज यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे और अगर यूनिट याद रही है तो बनाने की कोशिश करो। डायपोल मोमेंट निकालने को कहा है, अब इसकी यूनिट याद नहीं है तो फॉर्मूला तो याद है, Q × 12 है, तो वहां से आप कूलॉम मीटर आपकी यूनिट बना सकते हो। तो आप लोग को थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगली टिप आप लोग के लिए ये रहेगी कि आप लोग अपने वर्क को दिखाने की कोशिश करो। कभी भी एक चीज याद रखो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश मत करो। जैसे जेईई और नीट के एस्पिरेंट रहते हैं, वो लोग डायरेक्टली वैल्यूज निकाल लेते हैं फटाफट, लेकिन बोर्ड्स में ऐसी चीजें नहीं चलती है। वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। इन सब के अलावा एक और टिप आप लोग के लिए हमेशा ये रहनी चाहिए कि अपने आंसर्स को जरूर चेक किया करो। मान लो आपको मैंने कोई एक क्वेश्चन दिया जो आप लोगों ने सॉल्व कर, अब इसी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से सॉल्व हुआ है उसको और अपने आंसर दोनों को क्रॉस चेक करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि हम ना क्वेश्चन के आंसर्स को और ज्यादा लंबा बना देते हैं, बट उसका कुछ दूसरा शॉर्ट ट्रिक भी होता है, क्वेश्चन बैंक्स के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है और वो आप लोग के लिए टाइम सेविंग हो जाता है। मतलब ये कि 1 नंबर के क्वेश्चन को तुम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन के लायक सॉल्व कर रहे हो सकता है कि उसके सॉल्यूशन में तुम लोग को उसका शॉर्ट मेथड दिया हो, जिससे तुम्हारा टाइम भी बच सके और साथ में तुम लोग को पूरे नंबर मिल पाए। अब चलो मैं काम करता हूं, तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसमें आप लोग को स्पीड भी स्पेसिफिकली गिवन है क्वेश्चन में और रेडियस भी आप लोगों को गिवन है कि कितना ऑर्बिट हो रहा है। साथ में क्वेश्चन ने पूछा है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो कितना करंट वो प्रोड्यूस कर रहा है। हमको बेसिकली पता क्या करना है, करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा। तो आप लोग के पास 2-4 तरीके के फॉर्मूले करंट के लिए, जिसमें से सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो है Q/T, मतलब करंट विच इज इक्वल टू Q/T। Q मतलब वो चार्ज, तो चार्ज कौन सा हुआ, E हुआ, और टाइम क्या हुआ आप लोग का T हुआ। तो आप लोग के पास चार्ज E मिल गया, टाइम T मिल गया। क्या आपके पास टाइम गिवन है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन को वापस से चेक करो, आप देखोगे कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आप लोग को स्पीड गिवन था और रेडियस गिवन। तो आप लोग टाइम को कैलकुलेट करोगे स्पीड और रेडियस की मदद से। तो इसके लिए आप लोग को याद करना पड़ेगा
पड़ेगा कॉन्सेप्ट में ध्यान लगा के कि क्या इसके रिस्पेक्ट में कोई फॉर्मूला है आपके पास। अब आपको याद आएगा कि हाँ भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टी विच इज इक्वल टू 2πr/v। तो इसकी मदद से टी निकल जाएगा। यहाँ आर और वी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, टी की वैल्यू को आई के फॉर्मूले में रख देंगे, वैल्यू निकल जाएगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को फ्रेम करते टाइम सबसे पहले तुम लोग को गिवन लिखना है। तो गिवन में आप लोग के पास वी की वैल्यू और आर की वैल्यू दी हुई। उसके बाद तुम लोग को डायरेक्टली तो करंट निकालना नहीं था, क्योंकि करंट निकालने के लिए तुम लोग को टाइम की वैल्यू भी लग रही थी। तो इसलिए आप लोगों ने टाइम कितना लग रहा था इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होने में, ऑर्बिट करते टाइम, उसका फॉर्मूला लगाए और उसकी वैल्यू को आप लोगों ने करंट में पुट कर दी। फिर अल्टीमेटली यहाँ पे ई की वैल्यू, वी की वैल्यू, पाई और आर की वैल्यूज को पुट करें और अल्टीमेटली आप लोग का आंसर निकाल लिया। और आंसर जो आप लोग का आया उसके साथ यूनिट भी मेंशन करें, क्योंकि यूनिट मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको लग रहा है बेसिक सा क्वेश्चन है, भाई ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 2023 का। अब कॉमन मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करना है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, यूनिट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यूनिट अगर इग्नोर करोगे तो आधे नंबर कट जाएंगे। दूसरी चीज, स्टेप में सॉल्व करते हुए चलना, क्योंकि स्टेप के नंबर आपको मिलते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो याद रखना पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। तीसरी कॉमन मिस्टेक की क्वेश्चन को गलत पढ़ना। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, समझो 2 मिनट, पॉज लो एक, और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश। जज्बात में बहकर आखिरी वाली लाइन पढ़कर आंसर मत निकाल दो कि हाँ डायपोल निकालने को बोला तो फटाफट निकाल। अरे पहले पढ़ तो लो कि क्या क्या गिवन है, क्या नहीं है, कैसे करके सॉल्व करना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक रहेगी कि अपने कैलकुलेशन एरर को सही करने की कोशिश करो, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीख जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ जाते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे आप लोग सॉल्व करना है, बट दिक्कत निकल के आती है कैलकुलेशन। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनिशियल टाइम पे जब आप लोग प्रैक्टिस करते तो उस टाइम पे कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज मत करो। कोशिश करो कि इनिशियल टाइम से आप लोग रफ वैल्यू एटलीस्ट निकाल। मान लो अगर आपका आंसर 2.1 आ रहा है तो आप लोग 2.0 या 2.2 के आसपास तक के भी निकालने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि कैलकुलेशन एरर होगा तो सही आंसर नहीं आएगा। मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है और अल्टीमेटली आपकी आखिरी वैल्यू आने वाली है 4 न्यूटन, और आपका 4 न्यूटन की जगह पे 40 न्यूटन आ गया, तो आंसर गलत हो गया। स्टेप के नंबर मिल गए, आखिरी में स्टेप में मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे में आप लोग की पूरी मेहनत खराब हो सकती है। इन सब के अलावा एक चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी की कितनी भी सुन लो, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स को आजमा लो, जब तक कि खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं बने। न्यूमेरिकल भी स्विमिंग की तरह होता है, जब तक कि आप पानी के अंदर नहीं जाओगे तैरना नहीं सीखोगे। बाहर से आप यूट्यूब के वीडियोस देखकर स्विमिंग नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको पानी में जाना पड़ेगा। सेम चीज है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, आप लोग को कैसे सॉल्व करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो, नहीं बने फिर समझो कि कैसे सॉल्व करना। तो इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी आप लोग से कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, आप लोग को एकदम जीरो नॉलेज है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, तो कोई बात नहीं, आप पहले वन शॉट वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप लोग को एनसीईआरटी उठाना है। एनसीईआरटी के अंदर आप लोग को एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस गिवन रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोग के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सीबीएसई की ऑफिशियल बुक है एनसीईआरटी, तो उसके अंदर से ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग को फ्रेम होते हैं एग्जामिनेशन। तो उसमें आप लोग को इजी टू मॉडरेट टाइप के सभी क्वेश्चंस आप लोग को गिवन रहते हैं, उनको भी आप लोग को प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके अलावा आप लोग के पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल सके, जिसके साथ आप लोग एक बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओ। तो अगर आप मुझसे रिकमेंड करोगे तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं, ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक आते हैं फिजिक्स के, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन बैंक है जिसमें चैप्टर वाइज आप लोग को सभी कंटेंट गिवन है। इसके अंदर आप लोग को प्रीवियस ईयर में कौन कौन से न्यूमेरिकल आए, सभी टाइप के क्वेश्चंस आए, वो सब कुछ गिवन है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, इसके साथ आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट के साथ, तो उस लिंक के साथ अमेज़न के थ्रू ऑर्डर कर लेना, घर बैठे बुक आ जाएगी। तो जब आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो सबसे पहले एनसीईआरटी के साथ करना, जो बेसिक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस बुक के साथ कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पता तो चलना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चंस पूछा, और ये क्वेश्चंस बैंक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अभी भी याद रखो, न्यूमेरिकल जब खुद से सॉल्व करें, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बैंक के अंदर जो आंसर गिवन रहता है उससे आप लोग चेक करने की कोशिश करो कि कैसे उसको फ्रेम किया गया, एक एक स्टेप को कैसे सॉल्व कर। तो याद रखो क्वेश्चन बैंक के आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाते, तो इसलिए जितना ज्यादा आप लोग मल्टीपल रिवीजन करोगे कॉन्सेप्ट का, उतना ज्यादा न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व होगा, और जितना मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोग को बनने लग जाएंगे। एक चीज याद रखना, बोर्ड्स में बहुत टफ वाले न्यूमेरिकल नहीं आते, उसके आने की पॉसिबिलिटी मुश्किल से 2 या 4% रहती, तो इसलिए प्रैक्टिस करो, आराम से चीजें बनेगी, और जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ो यार, ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करो जो एक्चुअल में एग्जामिनेशन में आते। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक के रहेगा। आई होप आप लोग के लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और थोड़ा बहुत तो आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होगा।
होगा। बस कोशिश ये करना है कि अब खुद से सॉल्व कर। देखो यार, मैं हूं या कोई हो, आप लोग को डायरेक्शन दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो आपको घर बैठे खुद से ही करना है ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा और उतना चीजें स्ट्रांग होने लग जाएगी और इजी लगने लग जाएंगे ये न्यूमेरिकल। तो बस भाई इन सब चीजों से आप टेंशन हटा दो, कोशिश करो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की और लेकर बैठो अपने क्वेश्चंस को और इरादा कर लो कि भाई आज तो सॉल्व करके ही रहो। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इन सब के अलावा और कौन से टाइप की वीडियोस आप लोग चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि उसके रिगार्डिंग वीडियोस आप लोग के लिए ला सकूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।